हेलो स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है। निम्न समीकरणों को आलेखी विधि से हल कीजिए। इसमें ये इसका पहले का पहला है और ये पहले का दूसरा है। तो मैं ये पहले का पहला बता रहा हूँ आपको। सेम वैसे ही ग्राफ में आपको ये दूसरा प्रश्न हल करना है। तो पहले प्रश्न में देखो, इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 1 से हल कर रहे हैं। अब समीकरण 1 से देखो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखो, पहले हमने ये जो 3y है ये प्लस में है, यहाँ पर 3y प्लस में है, ये उधर माइनस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3y। यहाँ पर हम y के मान रखेंगे अपनी इच्छा से, ताकि हम 3 से गुणा कर दें और उसको 6 में से घटा सकें। तो y का मान हम 1 रखेंगे, 3 एकम 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम नंबर 1 डाल सकते हैं और नंबर 1 में लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर y का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 और यहाँ y के स्थान पे हमने 1 रख दिया। अब ये 3 एकम 3 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 6 माइनस 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, ये x का मान 3 हो गया। अब इसमें ये x का मान हो गया 3। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका दूसरा मान निकालेंगे। 2 मान काफ़ी हैं। दूसरा मान निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं नंबर 2 डाल देंगे, नंबर 2। अब 2 नंबर में अब y का मान हम y बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6। इसको हम लिखेंगे 6 माइनस 6 0। यहाँ x बराबर 0 आ जाएगा y का मान 2 रखने पर। ठीक है, तो ये दूसरा मान हो गया इसमें x का। ठीक है, अब इसकी हम सारणी बनाएंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं सारणी फर्स्ट। अब देखो, इसमें यहाँ इसकी सारणी बना दी हमने, इस प्रकार से बना लो, इस प्रकार से। और इसके अंदर हम मान रख देंगे, यहाँ x लिख लो, यहाँ y। अब देखो, इसमें सबसे पहले यहाँ x का मान 3 और y का मान कितना रखा था हमने, 1 रखा था। तो 3 x का और y का 1। अब इसमें यहाँ 2 नंबर में देखो, y का हमने 2 रखा था तो x का यहाँ 0 आया था, तो x वाले कॉलम में 0 और y का 2। ये सारणी फर्स्ट हो गई। अब हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं। ये हमने समीकरण नंबर 2 लिख ली है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 2 से अब देखो माइनस 3y का पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर प्लस में आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 2x बराबर 12 प्लस 3y। ठीक है, अब 2 का भी पक्षांतरण करो तो यहाँ x बचेगा, x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2। अब देखो y का कोई भी मान रखोगे फिर उसको 3 से गुणा करोगे
और 12 में जोड़ोगे तो तुम्हारा 2 का भाग जाना चाहिए उसमें। अब y का मान इस प्रकार से रखो कि 3 से गुणा कर लें और 12 में जोड़ दें, फिर भी उसमें 2 का भाग चला जाए। जैसे हम 0 माने, y बराबर हमने 0 मान लिया, तो 0 का हमने 3 से गुणा किया 0 को हमने 12 में जोड़ा 12 आ गया। 12 में 2 का भाग 6 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब हम y का मान 0 रख सकते हैं। नंबर 1, y बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 12 प्लस 3, यहाँ y के स्थान पे रख दिया हमने 0/2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 0/2। अब 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, ये x का मान 6 आ गया। यहाँ पर x का मान 6, ठीक है। अब नंबर 2, यहाँ पर नंबर 2 डाल लो कि भाई अब की बार y का मान हम क्या रखें कि 3 से गुणा करें, 12 में जोड़ दें। अगर मान लो हमने 1 मान लिया तो 3 एकम 3 प्लस 12, 12 और 3 15 हुआ। 15 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो अब यहाँ y का मान हम 2 रखेंगे। तो y बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 12 प्लस 3 और यहाँ y के स्थान पे हमने 0 रख दिया बटा 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3, यहाँ y का मान हम 2 रख रहे हैं, या हमने y का मान 2 रख दिया। यहाँ y का मान 2 रख दिया तो 3 दूनी 6, 12 और 6 18/2, तो ये 18/2 आ गया। 18 में 2 का भाग देंगे तो 9, तो यहाँ x का मान 9 आ गया, ठीक है। x का मान 9 आ गया। अब इसकी सारणी बनाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे सारणी नंबर 2। सारणी नंबर 2 यानी दूसरी सारणी बनाएंगे। यहाँ इस प्रकार से बना देंगे। ये सारणी नंबर 2 हो गई। इसमें हम यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ y लिख देंगे और इनके मान यहाँ देखो, x का मान 6 और y का कितना रखा 0, तो यहाँ 6, y वाले कॉलम में 0। यहाँ देखो x का मान 9 और y का रखा हमने 2, तो यहाँ x का मान 9 और y का 2। अब दोनों सारणी हमने बना ली। देखो ये तो सारणी फर्स्ट हो गई 3 1 0 2, और ये सारणी हो गई सेकंड 6 0 9 2। अब इन दोनों सारणी को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो मान लो ये हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया और इस ग्राफ पेपर पर हमने ये रेखाएं खींच ली। यहाँ मान लो एक रेखा तो हम इस पर खींच रहे हैं, ये रेखा हो गई। दूसरी मान लो रेखा हम यहाँ खींच देते हैं, क्यों दूसरी रेखा यहाँ हो गई, ठीक है। जहाँ दोनों रेखाएं काट रही वहाँ हमने लिख दिया 0। यहाँ ऊपर y अक्ष हो गए, ये इधर साइड में x अक्ष हो गया, ये x डैश अक्ष हो गया और ये नीचे y डैश अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पैमाना लिखेंगे पहले। तो पैमाना देखो इधर, अब 9 खाने हमारे पास नहीं है, 1 2 3 भी, एक यहाँ हो जाएगा, 2
3 4 5 6 7 8 8 ही खाने हैं, तो हम एक खाने पर 2 मान लेंगे पैमाना, तो हमारी संख्या आराम से इस ग्राफ पेपर पर आ जाएगी। तो हम यहाँ पैमाना मान लेते हैं, यहाँ पैमाना मान लो, पैमाना कॉर्नर पर लिख देना, ऊपर जगह हो वहाँ पैमाना, यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई, क्योंकि हम 2 मान रहे हैं, ठीक है। और वाई अक्ष पर, ये साइड में कॉर्नर पर लिखना है आपको, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई, यहाँ भी 2 इकाई मान लेंगे, ठीक है। अब ये पैमाना हो गया। अब मैं यहाँ से जगह करने के लिए इसको मिटा रहा हूँ, आपको साइड में लिखना है, आपको मिटाना नहीं है, ठीक है। ये पैमाना आपको साइड में कोने पर लिखना है। पैमाना हमने मान लिया 1 सेमी बराबर 2 इकाई। अब देखो इसमें पैमाना मानने के बाद हमने 1 सेमी बराबर 2 इकाई माना है, तो हम यहाँ पहले कॉलम पर यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ ऊपर लिख दें 2, यहाँ लिख दें 4, यहाँ लिख सकते हैं 6। ऐसे इधर लिखें तो माइनस में भी लिख सकते हैं, माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 6। इधर नीचे लिखें ओ वाई डैश अक्ष पर, तो यहाँ हम -2 और यहाँ -4, ठीक है। अब हमें ग्राफ बनानी है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले पेंसिल लेंगे और उसमें पहली सारणी को देखो। पहली सारणी में संख्या है, यहाँ देखो, यहाँ 3 और 1, 3 और 1, x का मान 3 और y का 1। अब देखो इसमें x का 3, अब x का 3 कहीं भी नहीं है, तो x का 2 और 4 के बीच में यहाँ पर 3 आएगा, 2 और 4 के बीच में यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। और y का 1 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों की सीध में यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा, यहाँ गोला लगा दो ऐसे, ये बिंदु हो गया 3 1, ठीक है। इसको लिख भी सकते हैं 3 और 1 यहाँ। अब दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु देखो सारणी फर्स्ट में, यहाँ देखो 0 2, 0 2 है, ये 0 और ये 2, तो x का मान तो 0, तो x अक्ष पे तो देखना ही नहीं है। y का मान 2, तो ये y अक्ष पर आ जाएगा, y अक्ष पर 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा y अक्ष पर 2, यहाँ गोला लगा दो, ठीक है। इन दोनों को मिला के सीधी रेखा खींच दो, तो ये इस प्रकार से आएगी रेखा, ये रेखा आ जाएगी। ठीक है, इसकी समीकरण भी लिख सकते हैं, x + 3y बराबर 6, यहाँ लिख दो x + 3y बराबर 6, ये समीकरण हो गई। अब दूसरी रेखा खींचने के लिए हम
समीकरण नंबर 2 लेते हैं। ये समीकरण 2 है जिसमें यहाँ x का मान 6 और y का मान 0 है। तो पहला निर्देशांक हो गया 6 और 0। तो इसमें 6 और 0, x पर 6 और y का 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x का 6 और y का 0। 6 के ऊपर ही यहाँ गोला लगा लो, 6 पर आ जाएगा। और दूसरा निर्देशांक देखो, इसका दूसरा निर्देशांक है इसमें 9 और 2, यानी x का निर्देशांक 9 और y का 2। तो x अक्ष पर तो 9 की सीध में और y अक्ष पर 2 की सीध में। तो यहाँ x अक्ष पर 9 तो आएगा, 8 और 10 की बिल्कुल बीच में यहाँ पर आएगा। और y अक्ष में y अक्ष पर इसमें 2, यहाँ देखो y का 2 है, तो 2 की सीध में। अब 2 यहाँ पर है तो बिंदु यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा 9 और 2 के बीच में। यहाँ लगा दो इसको गोला, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ तो ये एक रेखा आएगी, ये रेखा आएगी। इसको और नीचे आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? ये बीच में देखो 6 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे x बराबर तो 6 और y का 0, y बराबर 0। ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। तो ये ग्राफ पेपर से हमने हल निकाल दिए, x बराबर 6 और y बराबर 2। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ये दोनों, ठीक है। धन्यवाद। तो ऐसे ही मैंने इसका दूसरा प्रश्न लिख रखा है और दूसरा प्रश्न आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है।